हो गई? You bloody fool girl. सॉरी सर, मैंने देखा नहीं, मेरे पैर फिसल गए थे। कैसे पैर फिसल गए थे? हाँ, मेरा दिमाग खराब मत करो। मेरी आंखों से सामने से अभी निकल जाओ। सॉरी सर, मैं सच में नहीं देखा है, मेरे अचानक पैर फिसल गए और कैसे मुझे नहीं पता चला। क्या तुम्हें नहीं पता चला? ठीक से चल भी नहीं पा रहे और मेरे ऑफिस में काम करने के लिए चली आई। नहीं सर, मैंने देखा नहीं। प्लीज सर, मुझे जॉब से मत निकालिए। मैं तो तुम्हें आज ही जॉब से निकाल कर रहूँगी। सॉरी सर, मैंने सच में नहीं देखा है, मुझे माफ कर दो सर। तुम मेरे आंखों के सामने से निकल रही हो क्या? नहीं, मैं चली जाऊंगी सर, लेकिन प्लीज मुझे ऑफिस से मत निकालो, नहीं तो मैं मुसीबत पे फंस जाऊंगी। मेरे पापा का इलाज भी नहीं हो पाएगा, तो मुझे ये जॉब की बहुत ज़रूरत है। प्लीज सर, मुझे ऑफिस से मत निकालिए। ठीक है, मैं नहीं निकालूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है, तुम ऑफिस में काम ज़रूर करोगे, लेकिन मेरे सामने नहीं आओगे, ठीक है? ओके ओके सर, मुझे मंजूर है। अब निकलो मेरे सामने से, ठीक है? मैं जाती हूँ। हाय, मेरा जॉब तो बज गई। ऐसे ही करते करते जिमिन वहाँ से चली जाती है और जंक को बहुत से ज़्यादा गुस्सा आती है और वो सब तोड़ फोड़ करने लगती है। कैसे हो गई है? दोबारा मैं किसी लड़की पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ। एक में तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके चली गई। मैं गरीब हूँ, आज मैं कितना अमीर बन चुका हूँ। कब क्या और क्या हो जाते है कोई नहीं जानता है, लेकिन तुम मुझे छोड़ के अच्छा नहीं, तुम जिंदगी में मेरे लिए पछताओगी। देखना, तुम मुझे ऐसे छोड़ के चले गए। मैं तुमसे कितना प्यार किया, इतना प्यार के बावजूद भी तुम मुझे छोड़ के चली गई। ये तुमने अच्छा नहीं किया। ताई, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा। अब ये सब बात कहने की कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब सोचने का टाइम नहीं है। घर जाना है, वेट कर रही है। ये लड़की को भी मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। पहले दिन आकर ही मेरे साथ ऐसा हो गया और बाकी दिन में कैसे मैं उसके साथ रहूँगी। देन ये सब बात करते करते वो घर चली जाती है। जंकु घर में जाती है, तब देखते है कि उसके लिए खाना लेकर टेबल पर बैठी है, लेकिन जंकु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, इसीलिए वो जाने वाले थे, तभी उसके लिए उसको कहते जंकु खाना खा के जाओ एक साथ। नहीं दी, मुझे नहीं खाना है, मेरा पेट भरा है, तुम खा लो, मैं नहीं खाऊंगी और मैं और कोई बात नहीं कर सकूंगी। प्लीज़ मुझसे कुछ भी नहीं पूछना, मैं जाती हूँ सोने के लिए। अरे जंकुक, क्या हुआ इसको? कुछ तो हुआ है मेरा भाई को, नहीं तो वो ऐसे कभी नहीं थे। मेरे साथ ऐसे क्यों बात किया? कुछ तो हुआ। ठीक है, मैं सुबह में पूछ लूँगी। अब शायद उसका दिमाग अच्छी नहीं है, मैं अब नहीं पूछूंगी। मैं भी जाकर सो जाती हूँ, मुझे भी भूख नहीं है। ऐसे करके जीन भी नहीं खाते और वो भी चली जाती है सोने के लिए। और जंकुक रात भर सो नहीं पाए, ये सब सोचते सोचते। हाय, क्या कर डाला? नहीं, ये बहुत गलत हुआ है, लेकिन बुरा तो नहीं लगा मुझे, अच्छा ही था। छी दिनों तो क्या सोच रही है? ये पूरा बॉस है और कितना रूड है। तुझे तो आज ऑफिस से ही निकलने वाले थे और तू ये सब सोच रही है। सो जा, ऐसे करते जिन्हें भी सो जाते हैं। हाँ, आज इतनी सुबह हो गई, लेकिन जंकुक तक उठी क्यों नहीं? रूम पे जाकर देख पाती हूँ। देन जीन जंकुक के रूम पे जाती है और देखती है कि जंकुक वहाँ पर नहीं है। वो सारा घर ढूंढती है, लेकिन जंकुक को नहीं मिलते। फिर उसको समझ आती है कि जंकुक ऑफिस में चला गया
सोच सोचती कि इतनी जल्दी वो कैसे चला गया। और मैंने तो सोचा कि उसको सुबह को सोचूंगा कि उसके साथ हुआ क्या है, कुछ तो हुआ नहीं तो वो ऐसे कभी नहीं करते, मुँह से बोलने के बिना उनको तो कभी नहीं जाते हैं। सो आज ऐसा क्यों बिहेवियर है, मुझे ऑफिस जाना चाहिए। जिन ऐसे ही सोचते सोचते ऑफिस के लिए रेडी हो जाते हैं। अदर साइड जिमिन ऑफिस चले जाते हैं और वो आज जंगल से थोड़ा दूर रहकर काम कर रहे थे। ये भैया सुनो, जिमिन एक स्टाफ को बुलाती है और कहती है, भैया ये फाइल ना तुम जंकुक सर को दे के आओ। ठीक है, बट आप क्यों नहीं जा रही हो? नहीं, ऐसे मैं नहीं जाऊँगी, मुझे अच्छा नहीं लग रही। और आप आज कैबिन बदली हो क्यों? क्योंकि मुझे उस कैबिन में अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैं इस कैबिन में चली आई हूँ। क्या सर ने कुछ किया है? क्योंकि उस कैबिन से तो सर का रूम तक देखा जाते हैं। तुम्हें इतना बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, देख के आना है तो आओ, नहीं तो मैं किसी और को बुला रही हूँ। ठीक है, मैं दे आती हूँ। तीन स्टाफ चल जाती है, इधर जिन भी आती है ऑफिस में। उसको वेलकम करते हैं और जिन जंगल के रूम पर चल जाती है। इधर जिन सोचती है कि ये बेईमान क्यों हुई, क्या उसकी भाई ने उसको सब बता दिया? जंगल सर उनकी बहन को सब बता दिया, और उनकी बहन हमें अगर निकालते तो हम क्या करेंगे? कुछ भी। अब क्या करेंगे? कल तो बच गए, आज उसकी बहन मुझे जो निकल दिए तो मैं क्या करूँगी? क्या हो गया ये मुझसे? ओह, पता नहीं, खामखा ये सब चिंता अपने सर पे लेकर नहीं घूमना चाहती हूँ। फोकस पर, काम पर फोकस करना, क्या कहती हूँ? ऐसे बड़बड़ाते ही वो उसके काम पर ध्यान देते। इधर जिन जंगल के ऊपर आते हैं। मैं टॉमी जंगकुक, क्या दी? आपको मेरे रूम पे आने की कोई इजाज़त नहीं चाहिए। आई नो जंगकुक, मुझे अब तक यही लगा था, लेकिन अब नहीं लग रही, क्योंकि तुम मुझे शायद अब पसंद नहीं करते। मुझे अपने कुछ समझ नहीं हो। क्यों दी? क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें नहीं पता? सुबह में मुझे नहीं पता कि क्यों आई हो ऑफिस में। नहीं दी, मैं जल्दी उठ गई थी, इसलिए मैंने सोचा आप सो रही है, इसलिए मैं आपको नहीं जगाया और चल गई। क्यों? रात में भी खाना नहीं खाया, सुबह में अब तुम ब्रेकफास्ट करी हो क्या? सच सच बताना। असल में दी, क्या दी? नहीं खाया ना? नहीं, कल रात खाना क्यों नहीं खाया? कुछ तो गड़बड़, मेरे से बिहेवियर तो कुछ अच्छा नहीं था। क्या दी? मैं सॉरी दी, मैंने कुछ गलत किया। तो आप कैसे बात किया था कि मैं कुछ नहीं कह सकूँगी, मुझे कुछ पूछना मत? क्या तुम मुझे पराया समझते हो? क्या दी? देखो, तुम अगर मेरे साथ ऐसे बात करोगे तो मुझे बुरा लगता है ना। तुम जानते हो तुम मेरे इकलौते भाई हो। मुझे पता है दी, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। दिल जब उसके लिए तो हक कर लेते हैं और रो देते हैं। सॉरी दी, मुझे सॉरी, मैं समझ नहीं पाई कि तुम्हें इतना बुरा लगेगी। सॉरी दी, इट्स ओके, प्लीज़ जब नेक्स्ट टाइम ऐसा बात मत करना। ठीक है, मैं कभी नहीं कहूँगा, मैं कान पकड़ रही हूँ, मैं कभी नहीं कहूँगा। ठीक है, अब चलो हम किसी रेस्टोरेंट पर जाकर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। चलो। ठीक है दी, चलो करते हैं। अच्छा ठीक है, चलो। देन वो लोग ब्रेकफास्ट के लिए चली जाती है। आधे से जिमिन उनके बाहर आने की इंतज़ार कर रही थी कि उसको डर था कि उसकी दी अगर आके उसके बाहर निकल देगी। देन वो देखते हैं कि जंगकुक और जिन बाहर
चली जाती है और उसको कुछ भी नहीं कहते, तो उसको थोड़ा सा सुकून आती है और सोचते हैं धूर इतने देर क्या सोच रही थी कि उसकी दियाई मुझे ही निकल देगी। मैं भी ना ज़्यादा सोचती हूँ, कम सोचा कर जिमिन, कम सोचा कर, इतना सोचना अच्छी बात नहीं होती है। अब अपने काम पर फोकस कर। क्या बात है। दिन जिमिन अपने काम पर फोकस कर लेते। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन जिमिन हमेशा जंगकुक को दूर से देखते हैं क्योंकि उसके मन में जंगकुक के लिए कुछ है, लेकिन उसको ये भी पता है कि जंगकुक किसी लड़की को पसंद नहीं करती है, इसीलिए वो दूर रहकर उसको देखते और खुश रहते और हमेशा मन ही मन एक ही बात कहती है कि मैं प्यार पा ना सकूं लेकिन देख तो सकती हूँ अपने प्यार के इंसान को, यही मेरे लिए काफ़ी है। अदर से जंगकुक जैसे वैसे ही रहते हैं। इन 3-4 महीने बाद जंगकुक पूरा ऑफिस को 1 महीने के लिए छुट्टी दी है। ये हर साल ही होते हैं, छुट्टी ज़्यादा नहीं होती लेकिन साल में एक बार 1 महीने के लिए छुट्टी मिलता है। इस छुट्टी में सभी एम्प्लॉय अपने अपने घर घूमने जाते हैं। अचानक जंगकुक के फ़ोन में उसकी दोस्त की कॉल आई जो कि 7 साल से अमेरिका में रहते हैं। वो कॉल कर बताते हैं कि वो उसको देश में आना है, कल ही फ्लाइट है, सो उसको कल रिसीव करने के लिए आना है और वो जंगकुक के साथ पार्टनरशिप भी करना है। सो वो चाह रही थी कि उसकी एम्प्लॉय भी, जंगकुक की एम्प्लॉय भी उसके साथ आकर उसको रिसीव करेगा तो उसको अच्छा लगेगी। ऑफिस छुट्टी के कारण किसी को इस बात पता नहीं चली, लेकिन जंगकुक सबको ही कॉल करते हैं, लेकिन सभी बाहर घूमने के लिए जा चुके हैं, कोई आ नहीं सकती। सेक्रेटरी को भी करते हैं लेकिन उसकी सेक्रेटरी भी देश के बाहर थे इसलिए वो नहीं आ सकते हैं। सो देन एक ही एम्प्लॉय बचे थे, वो जिमिन। अब मैं क्या करूँ, इसको भी ऐसे ही आना है। मैं जाकर रिसीव कर देंगे तो क्या हो जाएगी, उसको एम्प्लॉय के साथ ही आना है। एम्प्लॉय क्या उसको खाना डालेगी? दी भी देश में नहीं है, नहीं तो दी को लेकर चली जाती। आरंभ भी नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरा सेक्रेटरी भी नहीं है, अब मैं किसको बुलाऊँ? लास्ट ये जिमिन का ही फ़ोन नंबर है, इसको कॉल करूँ या नहीं करूँ, इसको तो मुझे पसंद ही नहीं। और इन 3-4 महीने में तो वो एक बार भी मेरे सामने तक नहीं आई उस धमक के बाद। ये अच्छी बात हुआ, लेकिन अब मुझे उसको कॉल करना है आने के लिए, क्या करूँ? कॉल ही कर लेती हूँ। देन ओ जिमिन को कॉल करते हैं। हाँ, जंगकुक सर की कॉल। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? उसको काट कर दिखता है। ओह, ये तो सच है। कॉल उठती नहीं तो कट जाएगी। हेलो जी सर, कहिए। कल तुम सुबह ऑफिस आ सकोगे क्या? जी सर, लेकिन ऑफिस तो छुट्टी पर है ना? हाँ छुट्टी पर है, लेकिन हमारी एक पार्टनरशिप आने वाली है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, इसीलिए उनको रिसीव करना है। लेकिन सर आपने तो कहा है कि मैं आपके सामने तक नहीं जाऊँ, और अब मैं कैसे आपके साथ सीयू को रिसीव करने जाऊँ? मैंने कहा ना, सो आ जाओ। तुम फ्री हो क्या, या तुम भी घूमने चली गई हो? नहीं सर, मैं तो घूमने नहीं गई, मैं अपने घर में ही हूँ, मैं आ सकूँगी, मैं फ्री हूँ बिल्कुल। लेकिन फिर आप मुझे कुछ मत कीजिएगा, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। आओ तुम कल, जल्दी आना। ठीक है, मैं आ जाऊँगी। और कुछ कहना है क्या सर? नहीं, टाइम पर आ जाना, ऑफिस के टाइम पर आ जाना, उसके बाद हम एयरपोर्ट जाएंगे। ठीक है सर। मैं सही के साथ जाऊँगी, कार में बैठकर। ये तो मेरी खुशकिस्मती है, बहुत दिन बाद सर के साथ एक साथ आमना सामना हो। सर मुझे देखिए, कुछ अच्छी कपड़े पहन के जाना पड़ेगी, अच्छे से मेकअप करके जाऊँगी। थोड़ा सा अगर पिघल जाए मेरे ऊपर। इतनी क्यूट क्यों है सर, इतना रूड है लेकिन फिर भी मुझे इतना अच्छा लगता है। हेलो
क्या बड़बड़ाई हो? कुछ भी नहीं सर, मैं क्या बड़बड़ाऊंगी। ठीक है, और कुछ है ना? नहीं, रखो, टाइम पर आ जाना, नहीं तो तुम्हारी नौकरी है। ठीक है सर। सर बात मत, मुझे नौकरी से निकलने की बात करती कुछ कहा तुमने? नहीं सर, रखती हूँ। ठीक है, क्या दिन आ गई जिसको मेरे सामने आने के लिए मना किया, आज उसको ही मैं ही बुला रही हूँ मेरे साथ जाने के लिए। मत है, क्या कर सकते हैं। कल सर के साथ जाऊंगी, कौन सी ड्रेस पहनूं, आज रात ही सब सिलेक्ट करके रखूंगी और जल्दी जल्दी उठने के लिए 4-5 अलार्म लगा के सोऊंगी। नहीं तो अगर देर हो गई तो सर से बहुत सारी डांट खानी पड़ेगी, नौकरी की भी जा सकती है, इसलिए जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी जाना पड़ेगा। और आज रात ही सब मेकअप अपने साथ सोने के साथ ही रख दूँगी, जैसे कि मैं उठ कर जल्दी जल्दी रेडी हो सकूँगी। ऐसे करते करते नेक्स्ट डे आ जाते हैं और जिमिन जल्दी जल्दी उठ जाते हैं। कितना बजा? 7 बजे है, 2 घंटे टाइम है, 9 बजे ऑफिस में पहुंचना पड़ेगा। जल्दी जल्दी रेडी हो जाती हूँ, तीनों रेडी होने लगते हैं। देन जिमिन रेडी वेडी होकर नीचे आते हैं। देन देखते हैं कि उसके पापा नीचे पहले से ही खड़े हैं। उसके पापा से बोलते हैं, इतनी जल्दी बेटा तुम कहाँ जा रही हो? पापा ऑफिस जा रही हो। बट तुम्हारे ऑफिस तो बंद है ना? हाँ पापा बंद थे, लेकिन आज एक सीईओ आने वाले हैं हमारी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, पार्टनरशिप करेंगे, सो उनको रिसीव करना है। और ऑफिस बंद होने के कारण में कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, सब घूमने के लिए गए हैं और सिर्फ मैं ही बची थी, इसलिए मैं ही सीईओ के साथ जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ठीक है पापा, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। और हाँ, टाइम से नाश्ता कर लेना बेटा। ठीक है पापा, बाय। थैंक जिमिन ऑफिस के लिए निकल जाती है। जिमिन ऑफिस जाकर देखते हैं कि बाहर जंकुक उसके लिए गाड़ी लेकर रुकी है, इंतज़ार कर रही है उसकी। देन वो जंकुक के पास जाती है और जंकुक कहती है, 5 मिनट लेट हुआ है, सॉरी सर। और इतनी नई ड्रेस, इतना सजने संवरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीईओ को लाने के लिए जा रही है, पार्टी करने के लिए जा रही है। सर बको कम, जल्दी गाड़ी पर उठ के बैठो, जल्दी जाना है, प्लेन शायद लैंड भी हो गई हो। ठीक है सर। देन वो लोग कार में बैठ जाती है और जिमिन मन ही मन सोचते, कोई नहीं, सर सच तो नोटिस किया है कि मैं आज सच सवर के आई हूँ। हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और कोई तो नोटिस किया है। थैंक यू सो मच फैमिली, ऐसे मुझे नोटिस करते रहे और हमारे बीच प्यार चल जाए, हम दूसरे से मोहब्बत करने लगे, हमारी छोटी फैमिली। हाँ जिमिन क्या सोचती है, शादी सीख नहीं पाते, कहाँ से कहाँ ले जाती है अपनी सोच। क्या करूँ, इतना प्यार, इतना दिल लग गया साथ। मेरा तो दिमागी ठिकाने पर नहीं है। क्या बड़बड़ाई हो? कुछ भी नहीं सर। सर जो कंपनी वाले मतलब सीईओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, पार्टनरशिप करने के लिए आएंगे, और क्या कुछ दिन रुकेगी यहाँ या चली जाएगी, तुम्हें पता चल जाएगी। ज़्यादा बातें मत करो, मेरा दिमाग खराब मत करो, ठीक है? पागल लड़की कहेगी। क्या सर मैं पागल नहीं हूँ, अब मुझे पागल कैसे कह सकते? और एक शब्द कही तो मैं नौकरी से निकाल दूँगी। सॉरी सर। क्या मुझे पागल कहा? तू पागल, मैं पागल नहीं हूँ। कुछ बोलो तो जरा आपको गुस्सा आ जाती है। फिर से क्या बड़बड़ाई हो? नहीं सर मैं कुछ भी तो नहीं कही हूँ, आप तो चुप ही रही हो।
हाँ चुप ही रहो। जिमिन गुस्सा होकर कुछ देर मुंह फुला के बैठ जाती है। जंगकुक उसको आईने से देखती है और थोड़ा हंस देती है, बिना सोचते। क्यों मुस्कुरा रही हो? मुझे लड़कियों से दूर रहना है, उन लोगों से सख्ती से बात करना है, क्योंकि मुझे पता है लड़की अच्छी नहीं होती, वो हमेशा लड़कों को धोखा देते हैं। दोनों लोग एयरपोर्ट पहुंच जाती है। दिन एयरपोर्ट आने के बाद जंगकुक देखते हैं कि जिमिन सो चुके हैं एंड कुछ देर उसको ऐसे ही घूरते रहते हैं। तुम भोले कैसे दिखते हो? तुम्हारी हरकतें भी बच्चे जैसे हैं। क्या तुम असली में ही ऐसे हो या मेरे सामने ऐसे करते हो? तुम्हें मुझे इतनी अच्छी क्यों लगती है? आई डोंट नो। एक ने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैं आज तक और कहीं लड़की को भरोसा नहीं की है, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मेरा दिल कुछ और ही कहते। मैं अपने दिल को संभाल के रख रही हूँ। नहीं जंगकुक, तुम ऐसा नहीं सोच सकते हो, क्योंकि सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं। इन लोगों की डिक्शनरी में है ही ऐसे। वो लोग लड़कों को धोखा देते हैं। जंगकुक, तुम क्या सोच रही हो? मुझे उसको जगाना होगा, लेकिन उसके बाल तो आँखों के सामने आ गए। ये हटा देता नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है। मैं उसकी तरफ नहीं प्रभावित हो सकती। जिमिन, जिमिन, इस तरह जंगकुक जिमिन को कई बार बुला के उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिमिन बहुत नींद में थी, इसलिए वो सुन नहीं रही और वो नींद में ही थे। सो जंगकुक अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं सोच सकती, उसकी तरफ हाथ भी नहीं देख सकती, क्योंकि वो लड़कियों को टच भी नहीं करते। हाँ, ये लड़की उठ क्यों नहीं रही है? इतने कम समय में इतना गहरी नींद में कोई कैसे चल जाती हो सकती है? मुझे तो समझ में नहीं आ रही। उसका हाथ लगा के उठाओ क्या? नहीं, ये अच्छी बात नहीं होती है। क्या करूँ अब मैं? गाड़ी पे रख के चली जाती। नहीं, ये भी अच्छी नहीं होगी। हाथ ही देना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं उठेगी। जिमिन, जिमिन, वो भाग मत गई, मैं सो रही हूँ। कैसी लड़की है? मेरा दिमाग खराब हो रही है। जिमिन उठो, हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, हमें सीओ को लाना है। नाम जगह लाओ, मैं सो रही हूँ। क्या उठोगी क्या? नहीं? हाँ, नहीं जिमिन जंगकुक के साथ थोड़ा बहुत बात करते हैं। मैंने जंगकुक को टच करके बुलाने लगती है। जिमिन की बच्ची उठो। जिमिन, जिमिन। हाँ सर, क्या हुआ? कहाँ ब्लास्ट हो गई? कहाँ ब्लास्ट हो गई? क्या मतलब है? हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, 15 मिनट पहले पहुंच चुके हैं, और तुम इतनी जल्दी इतनी गहरी नींद में चल जाती हो? सॉरी सर, असल में कल ठीक से सोया नहीं हो ना, इसीलिए। चलो उठो। हाँ सर। क्या सर? मुझे टच क्या? माय गॉड, क्या करूं? कैसा मुझे छुआ? मैं तो खुशी के क्या मुझे इतना खुशी। क्या कर रही हो? जल्दी जाने के लिए कही हो। मैं सीयू को कॉल करती हूँ। और ठीक है सर, आप कॉल करिए। वो लोग गाड़ी से बाहर निकल के एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं और जंगकुक उसके फ्रेंड मतलब सीयू को कॉल करते हैं। हेलो, हाँ तुम लोग अब तक निकले नहीं हो क्या? हाँ बस हम निकल ही रही है, सिर्फ बैग लेना है, देन हम बाहर आ रही है। ठीक है, मैं अंदर आऊँ क्या या आप बाहर खड़ी रहो?
तुम बाहर ही इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। ठीक है। दिल जंगकुक फोन पिक कर देती है और एक बात बताओ, जो सीओ आने वाला है कि यानी जंगकुक के दोस्त, वो अकेला नहीं आ रही है, उसकी फैमिली भी आ रही है, उसकी शादी हो चुकी है, सो उसकी बीवी और उसकी एक बेटा भी है, वो भी आ रही है। जंगकुक और जिमिन बाहर उनके लिए इंतजार कर रही है। सर, वो लोग क्या कही? क्या मैं एयरपोर्ट के अंदर जाके देख के आऊँ कि वो लोग आ रही है? तुम उन लोगों को पहचानते हो क्या? नहीं सर। तो कैसे तुम उन लोगों को रिसीव करके लाओगी? अब मुझे पिक्चर दिखा दो तो, मैं इतना ज़रूरत नहीं है, जितना बोला गया इतना ही करो, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है सर। वैसे सर, आज आपको बहुत अच्छी लग रही है। तुमसे मैंने कॉम्प्लीमेंट पूछा है क्या? तो वो भी नहीं। इतना बोलती क्यों हो? चुप नहीं रह सकते हो क्या? सॉरी सर। चुप रहो। अदर साइड जंगकुक के दोस्त भी आ जाते हैं। हैं? ये लोग क्या है? सीधे पे, लेकिन इतना ऐसी बात क्यों कर रही है? शायद तुम लोगों को अच्छी दोस्ती भी, मुझे इतनी सोचने की कोई जरूरत नहीं। कितने दिन बाद? ये कौन है? तेरा बेटा है क्या? हाँ, ये मेरा बेटा है। अब तेरा बेबी कहाँ है? आ रही है, पीछे है। सुबह मैं आ गई। कहाँ है तुम्हारे दोस्त? ये है मेरे दोस्त। सो गाइस, इस पार्ट बहुत बड़ा दी हूँ क्योंकि बहुत देर से मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ये पार्ट ही पर ही ख़त्म होती है और इसमें बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि सुगा की वाइफ भी है और उन लोगों की एक बेटा भी है। अब नेक्स्ट पार्ट पे सब पता चल जाएगी। सो इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और थैंक यू वेरी मच माय व्यूअर्स।